वैदिक पंचांग दिनांक 30 अप्रैल 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082, गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2081, शक संवत 1947, आयन उत्तरायण, ऋतु ग्रीष्म ऋतु, मास वैशाख मास, पक्ष शुक्ल, तिथि तृतीया दोपहर 2:12 तक तत्पश्चात चतुर्थी, नक्षत्र रोहिणी शाम 4:18 तक तत्पश्चात मृगशिरा, योग शोभन दोपहर 12:02 तक तत्पश्चात अतिगंड, राहु काल दोपहर 12:36 से दोपहर 2:13 तक, सूर्योदय सुबह 6:09, सूर्यास्त शाम 7:02, दिशा शूल उत्तर दिशा में, व्रत पर्व विवरण, अक्षय तृतीया पूरा दिन शुभ मुहूर्त, आखा तीज, त्रेता युगादि तिथि विशेष। तृतीया को परवल खाना शत्रुओं की वृद्धि करने वाला है। ब्रह्म पुराण ब्रह्मखंड वैदिक पंचांग अक्षय तृतीया 30 अप्रैल 2025 बुधवार को अक्षय तृतीया है। अक्षय शब्द का मतलब है जिसका क्षय या नाश न हो। इस दिन किया हुआ जप तप ज्ञान तथा दान अक्षय फल देने वाला होता है, अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, स्कंद पुराण में इस तिथि का विशेष उल्लेख है। इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका बड़ा ही श्रेष्ठ फल मिलता है। इस दिन सभी देवताओं व पितरों का पूजन किया जाता है। पितरों का श्राद्ध कर धर्म घट दान किए जाने का उल्लेख शास्त्रों में है। वैशाख मास भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, अतः विशेषता विष्णु जी की पूजा करें। स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा करके कथा सुनते हैं वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। भविष्य पुराण के मध्यम पर्व में कहा गया है, वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया में गंगा जी में स्नान करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास की तृतीया स्वाति नक्षत्र और माघ की तृतीया रोहिणी युक्त हो तथा अश्विन तृतीया वृष राशि से युक्त हो तो उसमें जो भी दान किया जाता है वो सब अक्षय होता है। विशेष रूप से इसमें हविष्यान्न एवं मोदक देने से अधिक लाभ होता है तथा गुड़ और कपूर से युक्त जल दान करने वाले की विद्वान पुरुष अधिक प्रशंसा करते हैं। वो मनुष्य ब्रह्मलोक में पूजित होता है। यदि बुधवार और श्रवण से युक्त तृतीया हो तो उसमें स्नान और उपवास करने से अनंत फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस तिथि पर किए गए दान व हवन का क्षय नहीं होता है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसे अक्षय तृतीया कहा है। इस तिथि पर भगवान की कृपा दृष्टि पाने एवं पितरों की गति के लिए की गई विधियां अक्षय अविनाशी होती हैं। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी बहन नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग